नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा जिसका सीधा असर आपकी, मेरी, हम सबकी डेमोक्रेसी पर पड़ता है। सवाल है, जब आपका चुना हुआ प्रतिनिधि यानी एमएलए ब्यूरोक्रेसी को लेटर लिखते हैं, फोन करता है और कोई जवाब नहीं मिलता, तो क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या ये सिस्टम को लॉकडाउन करने की कोशिश नहीं है? जम्मू कश्मीर ब्यूरोक्रेसी का नया खेल, नजर डालते हैं इस पे। दोस्तों, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पर साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी का रोल कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जैसे क्रिटिकल विषय अभी भी एलजी के हाथ में हैं। और यही है असल प्रॉब्लम। जब पावर ब्यूरोक्रेसी और एलजी सेक्रेटेरिएट के हाथ में आती है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही दो गुनी हो जाती है। अगर एक एमएलए जो आवाम की आवाज़ है उन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं, तो टाइम बाउंड रिप्लाई आना सिस्टम की मजबूरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं रूल्स ऑन पेपर वर्सेस रियलिटी ऑन ग्राउंड की। देखिए, रूल्स तो बहुत अच्छे हैं। सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स साफ कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट, एमपी और एमएनएस की लेटर को तुरंत एक्नॉलेज करो, टाइम बाउंड रिप्लाई करो एप्रोप्रिएट लेवल से, और ऑफिशियल्स को कर्टेसी जो है कर्टियस रहना है, और डिलेटरी मतलब डिले वाली हरकतें यूज़ नहीं करनी है। लेकिन धरती पर क्या हो रहा है? एमएलएस की कंप्लेन क्या थी? लेटर्स को डस्टबिन में डाल दिया जाता है, एक्नॉलेज तक नहीं करते। फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस इग्नोर हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है का शील्ड लेकर अनरिस्पॉन्सिव बने हुए हैं। दोस्तों, ये अनरिस्पॉन्सिवनेस सिर्फ एक छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती नहीं है, ये साफ साफ डेमोक्रेटिक मैंडेट का अपमान है। एमएलएस आपको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सवाल आपका सवाल है। जब उन्हें इग्नोर किया जाता है तो सीधा पब्लिक को इग्नोर किया जाता है। असली सवाल क्या है? अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा? तो क्या ये एलजी के डिस्क्रिशन की आड़ में ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी चला रही है? रूल्स और रिसेंट अमेंडमेंट्स कहते हैं कि पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स में एलजी का डिस्क्रिशन एनहांस हुआ है। अगर ये प्रोसेस अपारदर्शी यानी ओपेक हो जाए, तो ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी का टूल बनाने की बजाय पावर का शील्ड बन जाती है। इसे क्या होता है? इससे ट्रस्ट खतरे में, आवाम का गवर्नेंस पर से भरोसा उड़ जाता है। लोग कहते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की तो चलती ही नहीं, हमारी क्या चलेगी? इन सब में वीक लिंक, एमएलए और पब्लिक के बीच का लिंक टूट जाता है। गवर्नेंस पैरालिसिस, जब टीम स्पिरिट नहीं होती, एमएलए आवाम की बात ब्यूरोक्रेसी तक ना पहुंचा पाए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी स्लो हो जाती है और यहाँ रुक जाती है। सिंपल सी बात है, अगर पीएम ऑफिस से लेकर गांव के दफ्तर तक हर जगह टाइम बाउंड रिप्लाई की उम्मीद की जाती है, तो एक इलेक्टेड एमएलए के लेटर को इग्नोर करना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले नहीं है, ये विलफुल नेग्लिजेंस है और लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सिर्फ रूल्स बनाना काफ़ी नहीं। एलजी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैटर सीरियसली लेना होगा। ब्यूरोक्रेसी को साफ संदेश देना होगा, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपका काम है सर्व करना, इग्नोर नहीं करना। सिर्फ पेपर पर गवर्नेंस नहीं चलेगी। ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड रिप्लाईज और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की इज्जत, ये हैं अच्छी गवर्नेंस के 3 पिलर्स। जब तक ये एनफोर्स नहीं होंगे, जेएनके में ग्राउंड रियलिटी और पेपर पे गवर्नेंस का गैप कभी नहीं भरेगा। दोस्तों, कम्युनिकेशंस का सिलसिला बंद होना गवर्नेंस के लिए रेड फ्लैग है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सवाल उठाएं, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है और कब तक ये अनरिस्पॉन्सिव सिस्टम चलता रहेगा? चलिए, इस विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस टॉपिक के साथ। जय हिंद।